पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के लाभपुर के पास स्थित फुल्लरा शक्तिपीठ, जिसे अट्टहास शक्तिपीठ भी कहा जाता है, रहस्यों और पौराणिक कथाओं से घिरा हुआ है। वैसे तो हर कोई जानता है कि यहाँ माता सती का निचला होठ गिरा था, लेकिन इस परम पावन स्थल से जुड़ी कुछ ऐसी अलौकिक और अनसुनी कहानियां व मान्यताएं हैं जो आम तौर पर लोगों को मालूम नहीं है। आइए जानते हैं मां फुल्लरा शक्तिपीठ के उन अनसुने पहलुओं को। इस जगह का एक नाम अट्टहास है, जिसका अर्थ होता है बहुत जोर की अट्टहास या भयंकर हंसी। इसके पीछे की अनसुनी कथा यह है कि जब भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने माता सती के पार्थिव शरीर के टुकड़े किए, तो जैसे ही उनका अधर, निचला होंठ इस भूमि पर गिरा, तब शून्य अंतरिक्ष से एक बहुत ही तीव्र और भयंकर हंसी की गूंज सुनाई दी थी। यह हंसी दुख और विनाश के बीच ब्रह्मांडीय शक्ति की अजेयता, इनविंसिबिलिटी को दर्शाती थी। माना जाता है कि इसी गूंज के कारण इस पूरे क्षेत्र का नाम अट्टहास पड़ा। यहां भैरव विश्वेश रूप में निवास करते हैं। रामायण से जुड़ी इस शक्तिपीठ की एक बेहद प्राचीन लोक कथा है जो बहुत कम लोग जानते हैं। लंका युद्ध के दौरान जब भगवान श्री राम रावण का वध करने के लिए देवी दुर्गा की अकाल बोधन असमय पूजा कर रहे थे, तो उन्हें पूजा के लिए 108 दुर्लभ नीले कमलों, ब्लू लॉट्स की आवश्यकता थी। लोक मान्यताओं के अनुसार मां फुल्लरा मंदिर के पास स्थित विशाल सरोवर, तालाब, वही पवित्र स्थान है जहां से वीर हनुमान ने भगवान राम की पूजा के लिए वो 108 नीले कमल तोड़े थे। हालांकि समय के साथ वह प्राचीन तालाब अब लुप्त प्राय हो चुका है, लेकिन आज भी स्थानीय लोग इसे बेहद चमत्कारी मानते हैं। अक्सर शक्तिपीठों में माता की मूर्तियां स्थापित होती हैं, लेकिन फुल्लरा शक्तिपीठ के गर्भगृह में कोई पारंपरिक मूर्ति या विग्रह नहीं है। यहां माता के प्रतीक के रूप में 15 से 18 फीट चौड़ा एक विशाल प्राकृतिक पत्थर है, जिसकी आकृति हूबहू एक इंसानी होंठ जैसी दिखाई देती है। इस विशाल शिला पर ही सिंदूर और वस्त्र चढ़ाकर मां फुल्लरा के रूप में सदियों से पूजा की जा रही है। मंदिर के इतिहास का एक कड़वा और रहस्यमयी पन्ना यह भी है कि इस विशाल शिला के अलावा प्राचीन काल में यहां माता की एक बेहद चमत्कारी और प्राचीन धातु की मूर्ति भी हुआ करती थी। ब्रिटिश काल के दौरान लगभग 1915 के आसपास सुरक्षा कारणों और शोध के लिए उस ऐतिहासिक मूर्ति को कोलकाता के बंगीय साहित्य परिषद संग्रहालय में रखवा दिया गया था।
कई वर्षों बाद, जब स्थानीय लोगों और पुजारियों के कड़े संघर्ष के बाद उस मूर्ति को वापस लाकर मंदिर में स्थापित किया गया, तो कुछ ही समय बाद वह रहस्यमयी ढंग से चोरी हो गई। लाख कोशिशों के बाद भी उस मूर्ति का कभी पता नहीं चल सका, जिसे आज भी एक बड़ा रहस्य माना जाता है। बीरभूम की यह लाल मिट्टी सिद्ध पीठों और तांत्रिक साधना के लिए जानी जाती है। मंदिर के ठीक पीछे का जो शांत और एकांत क्षेत्र है, वह प्राचीन काल में केवल तंत्र साधकों के लिए आरक्षित था। लोक कथाओं के अनुसार सदियों पहले यहां साधक अदृश्य शक्तियों को सिद्ध करने के लिए कठोर और गुप्त तांत्रिक अनुष्ठान किया करते थे। आज भी नवरात्रि और माघ पूर्णिमा, जब यहां 10 दिनों का बड़ा मेला लगता है, के दौरान कई अघोरी और साधक यहां गुप्त रूप से साधना करने पहुंचते हैं। नंदिनी पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के साइंथिया शहर में स्थित नंदिनी शक्तिपीठ, जिन्हें स्थानीय तौर पर नंदीकेश्वरी माता मंदिर या नंदीपुर शक्तिपीठ भी कहा जाता है, बेहद अनूठा और रहस्यों से भरा है। तंत्र चूड़ामणि के अनुसार यहां माता सती का कंठहार नेकलेस गिरा था। वैसे तो ये मंदिर दिखने में बहुत भव्य नहीं है, लेकिन इसके पीछे छिपे रहस्य और सदियों पुरानी अनसुनी कहानियां भक्तों को हैरान कर देती हैं। आइए जानते हैं मां नंदीकेश्वरी पीठ से जुड़ी वो बातें जो मुख्यधारा की कहानियों में नहीं मिलती। अक्सर लोग सोचते हैं कि इस जगह का नाम भगवान शिव के वाहन नंदी के नाम पर पड़ा है, लेकिन इसके पीछे एक प्राचीन और गुप्त कथा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जब भगवान शिव सती के वियोग में तांडव कर रहे थे, तब ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए विष्णु जी ने सती के देह के टुकड़े किए। जैसे ही इस स्थान पर माता का कंठहार गिरा, वहां एकाएक दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उस समय आकाशवाणी हुई, जिसमें इस आदिशक्ति स्वरूप को नंदिनी, यानी आनंद देने वाली और ब्रह्मांड की रक्षक, कहकर पुकारा गया। यहां के भैरव को नंदिकेश्वर कहा जाता है और माना जाता है कि स्वयं महादेव इस रूप में यहां माता की सेवा में हमेशा उपस्थित रहते हैं। इस मंदिर की सबसे चमत्कारी और छिपी हुई बात इसके गर्भगृह की बनावट में है। यदि आप ध्यान से मंदिर के मुख्य ऊंचे चबूतरे और गर्भगृह की नींव को देखेंगे, तो पाएंगे कि इसे जानबूझकर एक विशाल कछुए, कुरमा टर्टल, की पीठ के आकार का बनाया गया है। तंत्र शास्त्र में कछुए के आकार की पीठ को कूर्म पृष्ठ कहा जाता है, जो सर्वोच्च और सबसे कठिन तांत्रिक साधनाओं के लिए अनिवार्य माना जाता है। कहा जाता है कि इस विशेष बनावट के कारण इस मंदिर परिसर में एक तीव्र चुंबकीय और आध्यात्मिक ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। फुल्लरा शक्तिपीठ की तरह नंदिनी शक्तिपीठ में भी गर्भगृह के अंदर कोई इंसानी चेहरे वाली मूर्ति नहीं है। यहां एक प्राकृतिक रूप से उभरी हुई बड़ी शिला स्टोन है, जो दिखने में कछुए के कवच जैसी लगती है।
सदियों से इस शिला पर इतना अधिक सिंदूर चढ़ाया जा चुका है कि अब इस पत्थर का मूल रंग अदृश्य हो चुका है। पुजारी माता के इसी प्राकृतिक स्वरूप पर चांदी का मुकुट, आंखें और सोने के आभूषण पहनाकर उनका श्रृंगार करते हैं। मंदिर के ठीक आंगन में एक बेहद प्राचीन और विशाल वटवृक्ष, बेयन ट्री मौजूद है, जिसकी जड़ें और शाखाएं मंदिर की दीवारों को इस तरह घेरे हुए हैं जैसे कोई मां अपने बच्चे को आगोश में लेती है। इस पेड़ को लेकर एक गहरी लोक मान्यता है कि यहां मन्नत मांगकर बांधा गया लाल धागा कभी खाली नहीं जाता। जब भक्तों की मुराद पूरी हो जाती है तो वे वापस आकर उस धागे को खोलते हैं और माता को आभार प्रकट करते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस पेड़ की जड़ों में आज भी कई अदृश्य सिद्ध पुरुष और यक्ष वास करते हैं। आधुनिक इतिहास से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प घटना है जो साइंथिया के बुजुर्ग अक्सर सुनाते हैं। जब ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र से पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब इंजीनियरों ने नक्शे के मुताबिक इस मंदिर के ठीक पास से होकर ट्रैक गुजारने का फैसला किया। स्थानीय लोकथाओं के अनुसार जैसे ही मजदूरों ने मंदिर के पास खुदाई शुरू की, मशीनों में अचानक खराबी आने लगी और कई रात पुजारियों तथा ब्रिटिश अफसरों को सपने में मंदिर की सीमा से दूर रहने की चेतावनी मिली। आखिरकार अंग्रेजों को झुकना पड़ा और रेलवे ट्रैक को मंदिर से सुरक्षित दूरी, लगभग कुछ 100 मीटर पर शिफ्ट करना पड़ा। आज साइंथिया रेलवे स्टेशन के बिल्कुल करीब होने के बावजूद यह मंदिर पूरी तरह शांत और सुरक्षित है। नंदिनी शक्तिपीठ की एक और अनूठी विशेषता यह है कि इस छोटे से परिसर के भीतर केवल नंदीकेश्वरी माता ही नहीं, बल्कि सनातन धर्म के कई अन्य महत्वपूर्ण विग्रह भी मौजूद हैं। यहां आपको भगवान गणेश, सावन के शिव, दशावतार, विष्णु जी के 10 रूपे और माता काली की प्रतिमाएं भी देखने को मिलेंगी। तांत्रिकों का मानना है कि बीरभूम के इस विशेष केंद्र पर सभी दिव्य शक्तियां एक साथ मिलकर ब्रह्मांड को संतुलित रखती हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियो पर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।